हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको एक विशेष फॉर्मूला विशेष तरीके से यूज करना सिखाऊंगा। आपने वो फॉर्मूला यूज किया है और यूज करते भी हो, लेकिन उसको यूज करने की एक ट्रिक बताऊंगा, उस पर आप गौर करना। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स विड्थ इज 4:3। विड्थ क्या होती है? विड्थ को हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 4:3। फाइंड द लेंथ इफ विड्थ इज 42 मीटर। कि हमें लेंथ निकालनी है कि विड्थ आपको 42 मीटर्स दे रखी है। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल्स टू 4:3 इट इज गिवन, एंड विड्थ इक्वल्स टू 42 मीटर आल्सो गिवन। कि विड्थ दे रखी है, तो आपका वो फॉर्मूला है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी है, तो लेंथ तो दी हुई नहीं है, तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि विड्थ दे रखी है। तो जो वैल्यू दे रखी है इन नंबर्स, उसी के रेशियो का हमें डिवाइड करना है। विड्थ दे रखी है, रेशियो ऑफ विड्थ इनटू जो वैल्यू निकालनी है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो विड्थ क्या है? 42, रेशियो ऑफ विड्थ 3 इनटू रेशियो ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 4। पहले हम 42 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 42 में 3 का डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैंने 42 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 168 डिवाइडेड बाय 3। 168 when divided by 3 we get 56 मीटर। इट मींस जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारी? 56 मीटर्स। फॉर्मूला यहां पे आपको गौर करना है कि जो वैल्यू पर्टिकुलर दे रखी है उसी के रेशियो का डिवाइड करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, टू नंबर्स आर इन रेशियो 11:12। देयर आर टू नंबर्स, उनका रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, रेशियो, एंड देयर सम इज 69। उन दोनों का सम दे रखा है। तो अब हमें क्या दे रखा है? नंबर्स का सम दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम गिवन है। इसमें क्या गिवन था? इसमें विड्थ गिवन था, तो विड्थ का रेशियो यूज किया था। हमें सम ऑफ रेशियो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वैल्यू दे रखी है, विड्थ गिवन थी तो विड्थ का रेशियो यूज करेंगे। यहाँ पे हमें सम दे रखा है तो सम ऑफ रेशियो यूज करेंगे। इज 69, फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 11:12 और उनका सम इज 690। तो हमें वो दोनों नंबर्स अलग अलग निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, रेशियो ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 11:12 इट इज गिवन। सम ऑफ रेशियो, हमें सम करने की क्यों जरूरत पड़ी? सम करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम दे रखा है। तो सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 11 प्लस 12, दोनों को प्लस करेंगे 23, एंड सम ऑफ नंबर्स इज गिवन 690। फर्स्ट नंबर, सेम यही फॉर्मूला, क्या दे रखा हमें? सम दे रखा है, तो सम ऑफ रेशियो काम में लेंगे। व्हाट इज गिवन? ये सम दे रखा है और सम ऑफ रेशियो। एक बात और मैं बता दूं कि रेशियो का जो भी वैल्यू होती है वो अपॉन में लिखी जाती है, उसको ऊपर लिखने की गलती ना करें। रेशियो की जो भी नंबर वैल्यू संख्या दे रखी हो वो अपॉन में लिखी जाएगी। अब हमें ये दो चीजें यूज करनी है, सम ऑफ नंबर्स और सम ऑफ रेशियो, बिकॉज क्योंकि दोनों ही किसी न किसी चीज का सम है, ये इन दोनों में सिमिलरिटी है। तो अब मैंने बताया कि रेशियो नीचे लिखा जाएगा तो ऊपर हमारा सम ऑफ नंबर्स लिखा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कैसे आएगा? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। और इसमें जैसे बताया था कि लेंथ निकालनी है तो रेशियो ऑफ लेंथ, फर्स्ट नंबर निकालना है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, या हम फर्स्ट रेशियो दैट इज 11। तो सम ऑफ नंबर्स कितना है हमारा? 690 है, और सम ऑफ रेशियो 23 है, और फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना गिवन है? 11। तो 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 690 when divided by 23 and multiplied by 11 we get 30 into 11 equals to 360। कैसे? इसमें तो मैंने पहले 42 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड किया था। इसमें मैंने दूसरा मेथड अपनाया, पहले डिवाइड किया देन आफ्टर मल्टीप्लाई। 690 में 23 का डिवाइड करेंगे तो हम 30 आता है, और 30 को 11 से करेंगे तो 330। अब हमें सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर के लिए भी वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सम ऑफ नंबर्स सम ऑफ रेशियो। ये चीज आपको विशेष रूप से सीखनी है
कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाती है जो दो बार एक ही चीज दी हुई होती है, एक तो रेशियो की फॉर्म में, एक नंबर्स की फॉर्म में। तो नंबर्स के फॉर्म में सम दे रखा है 690, तो हम सम ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमें विड्थ दे रखी थी तो विड्थ का रेशियो यूज कर लिया। तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। अब हमें सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड रेशियो यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर निकालना था तो फर्स्ट रेशियो, सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड रेशियो। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स 690, सम ऑफ रेशियो इज सेम 23 एंड सेकंड रेशियो इज 12। वेयर इज 12, दिस इज 12, तो हम यहाँ पे 12 यूज करेंगे। तो 630 में 23 का डिवाइड करेंगे तो 30। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। और 30 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो दो नंबर्स जो हमारे रेशियो में दे रखे थे 11:12 वो ये है। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का रेशियो 11:12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 330 रेशियो 360, पहले 0 से 0 कट, फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 और इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो दोनों का रेशियो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है और दोनों का सम करने पर 690 आ रहा है। आप कर सकते हो 330 360 30 60 90 300 300 690। तो इस तरह से आप रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकम तो दे रखी है 11, इनकम का रेशियो 11 दे रखा है और रेशियो ऑफ सेविंग दे रखा है 2। तो इनकम हमारा 11 है और रेशियो इसका दे रखा है 11:2। तो आप देखिए कि रेशियो ऑफ 11 इक्वल्स रेशियो ऑफ इनकम इक्वल्स टू 11 और रेशियो ऑफ सेविंग इक्वल्स टू 2। अब पूछा है एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होगा। निश्चित रूप से जो इनकम है उसमें से हम सेविंग माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मींस खर्चा आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, टोटल इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो 9 हमारा जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। दोबारा देख लीजिए कि इनकम का रेशियो दे रखा है 11 और सेविंग का रेशियो दे रखा है 12। तो इस तरह से दे रखा है कि इनकम रेशियो सेविंग्स, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। एक्सपेंडिचर कितना हुआ कि जो टोटल इनकम है उसमें से अगर हमारी सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 9। अब सेविंग्स की वैल्यू दे रखी है 4520। व्हाट इज द सेविंग्स, टोटल सेविंग्स दे रखी है 4520 और हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालना है हमें, एक्सपेंडिचर। गिवन क्या है, सेविंग, और सेविंग का ही रेशियो में यूज करना है, ये वाली यूज करना है। तो एक्सपेंडिचर कैसे होगा, सेविंग्स डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ सेविंग्स। आप देख सकते हैं कि विड्थ ली है तो रेशियो ऑफ विड्थ ले ली, सम लिया है तो सम ऑफ रेशियो ले लिया, और यहाँ पे सेविंग्स है तो रेशियो ऑफ सेविंग्स ले लिया। इस बात का ध्यान रखना है, जो वैल्यू दे रखी है रेशियो उसी से ही डिवाइड करना है। हमारा आ गया फॉर्मूला सेविंग्स अपॉन रेशियो ऑफ सेविंग्स। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेविंग इज 4520, रेशियो ऑफ सेविंग इज 2 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 9। तो 4520 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2260 आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 20,340। इस तरह से हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से, हर तरह का क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से यूज करके सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं ये फॉर्मूला रिवाइज कर दूं कि जो वैल्यू दे रखी हो, टोटल सम दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, कोई भी लेंथ दे रखी हो तो रेशियो ऑफ लेंथ से डिवाइड करेंगे, विड्थ दे रखी हो तो विड्थ के रेशियो से डिवाइड करें, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसी के रेशियो से हम डिवाइड करें। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस इस तरह से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगले और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।